High Court ordered CBI probe into illegal mining in Tamil Nadu. तमिलनाडु रीजन में इलीगल माइनिंग हो रही थी मोनोजाइट रेडियो एक्टिव मिनरल्स की, जिसके जिसके खिलाफ हाई कोर्ट ने सीबीआई को कहा है कि आप जांच पड़ताल करो कि कहीं पॉलिटिकल लीडर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का नेक्सस तो नहीं है जिसकी वजह से ये इलीगल माइनिंग जैसी एक्टिविटीज हो रही है। यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सीबीआई को समझना। सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये एक प्राइमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इंडिया की, मतलब कि इन्वेस्टिगेटिंग के मैटर में सबसे आगे पर सीबीआई ही रहती है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत पुराना है। दैट मींस 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर बहुत अधिक करप्शन के केसेस सामने आ रहे थे, जो वॉर प्रिजनर्स के लिए, वॉर में लड़ रहे लोगों के लिए, आर्मी के ऑफिशियल्स के लिए अनाज आ रहा था, ग्रेन आ रहा था, जो भी प्रोडक्ट आ रहे थे वॉर के लिए, उन सब में करप्शन बहुत अधिक बढ़ रहा था और उस करप्शन को हैंडल करने के लिए सीबीआई बनाई गई थी। दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद 1946 में दिल्ली स्पेशल पुलिस फोर्स एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस फोर्स स्टैब्लिशमेंट एक्ट लाया गया था और इस एक्ट से सीबीआई अपने पावर्स को उठाती है। ठीक है, एक चीज याद रखना, सीबीआई ना तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कि इसका मेंशन किसी भी एक्ट में नहीं है, और ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दैट मीन्स इसको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन नहीं किया गया है। ये एक तरह से स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है जो अपना पावर उठाती है दिल्ली स्पेशल पुलिस फोर्स एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 के तहत। ठीक है, इसका मेन अगर काम देखें तो इसका मेन काम है, पहला चीज करप्शन से रिलेटेड केसेस को डील करना। ठीक है, फिर दूसरा इकोनॉमिक क्राइम्स को डील करना, तीसरा सुओ मोटो मतलब कि अपने हिसाब से किसी भी केस को अपने अंडर में लेना, और चौथा जो बड़े स्पेशल क्राइम्स होते हैं बड़े लेवल के, उनको डील करना। इन चार तरह के क्राइम्स को सीबीआई टैकल आउट करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंतर्गत। हमें कई बार लगता है कि ये पुलिस टाइप की है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करेगी। द आंसर इज नो, ये चीज याद रखना, ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीज अगर मैं बात करूं तो ये इंटरपोल के लिए नोडल एजेंसी भी है। इंटरपोल क्या है? इंटरपोल दैट मींस इंटरनेशनल पुलिस। अगर इंटरनेशनल लेवल पर कोई क्राइम्स होते हैं, बियॉन्ड द बॉर्डर्स कोई क्राइम होता है, तो उस समय पर इंडिया के साइड से उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए सीबीआई ही सामने रहती है। एज वेल एज अगर मैं इंडिया की बात करूं तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एज वेल एज लोकपाल, दोनों को असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए सीबीआई ही रिस्पॉन्सिबल है।